21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना ओडिशा रेल दुर्घटना जो बालासोर में हुआ वो है। इतिहास के पन्नों में अगर किताबों के पन्ने उल्टे जाएंगे तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना बालासोर जो ओडिशा में हुआ, इससे पूरा देश दहल गया। लेकिन आज आपको बताएंगे कि कैसे ओडिशा रेल दुर्घटना पे सियासी घमासान चल रही है, कैसे इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, कैसे टीएमसी के तमाम नेता का नाम सामने आ रहा है, कैसे पश्चिम बंगाल के काले धन को छुपाने का, ठिकाने लगाने का निंजा टेक्निक निकाल रखा है टीएमसी के नेताओं ने उन तमाम उड़ीसा के पीड़ित जो परिवार हैं उनके ऊपर। तो अपने काला धन को कैसे ये जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने साफ तौर पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब इस पे ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल के 170 से ज्यादा लोगों की जो मौतें हुई हैं, जो ओडिशा ट्रेन हादसा में जिनकी जानें गई हैं, वो पश्चिम बंगाल की हैं। तो इस पे सियासी पूरी तरीके से घमासान चल रही है। लेकिन ओडिशा ट्रेन हादसा में ममता बनर्जी की साजिश है, इसमें उनका नाम है। आखिर कैसे ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, अब यह खुलासा करते हैं। इसमें सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि उड़ीसा ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इसमें हाथ है। यह बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। और आगे बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने यह कहा कि आखिर क्यों घबरा रही हैं ममता बनर्जी सीबीआई की जांच से, यह सवाल खड़े किए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। पूरी तरीके से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और जिस तरीके से भागम भाग कर रही हैं वो, और जाकर के राजनीति सियासी गरमाने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष ने साफ तौर पे ये कहा कि लाशों पे भी राजनीति ना करें। किसी की जान गई है, किसी का परिवार खत्म हो गया, पूरा उसका सब कुछ खत्म हो गया, त्राही त्राही हो गया, और इस पे राजनीति दिख रही है ऐसे सिचुएशन में भी। तो यहां पर पश्चिम बंगाल में हो चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं चाहते हैं ममता बनर्जी? सच्चाई को दबाने का प्रयास है, यह बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है। क्योंकि पता है ममता बनर्जी को कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी, केंद्र सरकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इसमें हमारे जो भी लोग शामिल हैं उनका नाम आ जाएगा। शायद इस बात का डर हो। लेकिन कैसे इसमें टीएमसी के नेता का भी नाम सामने आ रहा है, यह शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया है। अब यह अधिकारियों का कहना है, यह मैं नहीं कह रहा, यह अधिकारियों का कहना है कि टीएमसी नेता का इसमें हाथ है। लेकिन जरा एक बात, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और ये टीएमसी नेता का ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ है। जो ऑडियो क्लिप, उसको दबाने के मामले में ये बात कही गई है। टीएमसी का कोई नेता है जिनका ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है, उसको दबाने की बात कही जा रही है। और यहां पर बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही कि रेलवे अधिकारी के बीच जो बात हुई उसे टीएमसी नेता को कैसे पता, उनको कैसे पता है कि रेलवे अधिकारी के बीच में यह बात हो रही है, वो बात हो रही है। और उस बात को इन्होंने, टीएमसी के नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया। तो फिर यहां पर बीजेपी के अधिकारी ने यह बात कही कि इसमें टीएमसी के नेता मिलकर के पुलिस का पहले फोन टैप किया, और पुलिस रेलवे अधिकारी से बात कर रही थी, उसका ऑडियो लीक हुआ है। तो आखिर कैसे हुआ?
कुछ तो ऐसे सोर्स हैं टीएमसी नेता का, और इसमें कोई साजिश है, इसमें कोई मिला हुआ है, इसमें टीएमसी का बहुत बड़ा नेक्सस काम किया है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। क्या इतनी बड़ी हादसा की गई है? यह बहुत बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगा दिया है। अब इस आरोप के बाद पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो लोग भी शामिल होंगे, बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि सीबीआई की जांच तो हो रही है और इसमें पूरी तरीके से नाम आना चाहिए टीएमसी नेता का, क्योंकि वो रेलवे अधिकारी के ऑडियो क्लिप कहां से उनको मिला, यह सबसे बड़ा जांच का विषय है और इससे बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, बहुत सारे राज सामने निकल करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन शर्म इस बात की आनी चाहिए टीएमसी नेता को कि बीजेपी ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल के सुकांत मजुमदार ने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, और पहले आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी के बड़े नेता सुकांत मजुमदार ने साफ तौर पे निशाना साधा कि 2000 रुपए के काले धन को छिपाने के लिए उन तमाम ओडिशा रेल हादसे में जिनकी परिवार खत्म हो गई, वो टीएमसी के नेता वो 2000 रुपए के नोट जाकर के उन तमाम पीड़िता को दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने बेशर्म लोग हैं ये कि अपने काले धन को छुपाने के लिए, अपनी राजनीति में रोटियां सेकने के लिए अपने काले धन को ठिकाने लगा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार का पैसा है, क्योंकि ये एक साथ बैंक में जमा करेंगे तो इनकी काली करतूतें सामने आ जाएंगी, तो अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए क्या ये रेलवे में जो हादसा हुआ, रेल हादसा हुआ उड़ीसा में, उन पीड़िताओं को पैसा दे करके 2000 रुपए के नोट दे करके अपने काले धन को जगह लगा रहे हैं? ये सुकांत मजुमदार ने ये बात कही है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस वक्त इस सिचुएशन में भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। भाजपा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी लाभ लेने के लिए ट्रेन हादसा में घायलों से मिलने ओडिशा जा रही हैं और ये बार बार जा रही हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल जो अभी तैयार हो रखा है। दूसरी तरफ ये कि एक सुरक्षा गार्ड कर्मी जो था, थोड़ा सा लेट हो गया तो उसकी जान बच गई। वो जनरल बोगी का उसका टिकट था, लेकिन बालासोर ट्रेन जब आई ट्रेन स्टेशन पे तो वो थोड़ा लेट हो गया, तो जल्दबाजी में वो एसी बोगी में जाकर के बैठ गया। उसने अपनी दास्तान बताई कि मैं अगर एसी के बोगी में नहीं बैठता, मैं टॉयलेट के पास बैठा हुआ था, अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है। सेकंड भर में मैं कहां पे था मुझे पता नहीं, थोड़ी देर बाद मुझे होश आई तो एक धातु की टकराने की बहुत जोर से आवाज आई। तो उस सुरक्षाकर्मी गार्ड ने, जिसका नाम लक्ष्मण बारिक है, जिसकी उम्र 55 साल है, उसने ये अपनी आंखों देखी हालत बयां करी और यह कहा कि अगर मैं जनरल टिकट था हमारे पास, अगर मैं जनरल बोगी में रहता तो मैं नहीं बच पाता, मैं एसी में चला गया तो मेरी जान बच गई। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, ऐसे पीड़िता थे जिनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वो किसी भीड़ में छुपी हुई थी। उनके परिवार ने उनको खोजने की कोशिश की तो यहां पर इतने लोग थे, लोगों ने मना कर दिया कि बॉडी नहीं है। लेकिन जब उनका परिवार आया तो बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटल में और जिंदा है, फिर उनको वापस लेकर के गए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए। लेकिन शर्म इस बात की है कि ऐसे सिचुएशन में भी राजनीति, अपनी रोटियां चमकाने के लिए इस तरह की गंदी हरकत, ऐसे लोग न जाने क्यों अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इतने नीचे स्तर तक कैसे गिर सकते हैं। ऐसी राजनीति में सत्ता पा करके ही क्या, जब आप गरीबों की बद्दुआएं ले,